थैंक यू एवरीबॉडी। जैसे प्रशांत थोराट ने कहा कि जब उसके एम्बुलेंस की गार्डन वाला था, आई वॉज अ सब्सटीट्यूट। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ एज अ सब्सटीट्यूट। ओरिजिनल स्पीकर थे डॉक्टर अभय बंग, जो मेरे अजीज़ और मेरे ख़ास मित्र भी हैं और मेंटर भी। तो वक्त कम है और मैं चाहता हूं कि आपको मैं थोड़े बहुत समय में अपनी थोड़ी बहुत कहानी सुना दूं। अब क्या है कि हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान नेक काम करता ही क्यों है। वो भावना जो है, जो मुझ में है, जो डॉक्टर प्रशांत थोराट में है, जो बाबा आमटे में है, जो विनोबा भावे में है, जो महात्मा गांधी में थी, वो क्या है, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो इसके ऊपर गौर करते करते मैंने देखा कि अक्सर ये सब जो लोग हैं, अभय बंग के अलावा, रानी बंग के अलावा, गिरीश कुलकर्णी स्नेहालय के, आनंद जेंडे हैं अहमदनगर के, अशोक बेलखोड़े हैं, अभी अभी वो रिसेंटली किन्वट में नई हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं, शुभा थट्टे आनंद नाटकनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ थाने के हैं, विनोद शाह हैं पुणे के जन सेवा फाउंडेशन, रविंद्र और स्मिता कोले हैं पद्मश्री मेलघाट के, अविनाश साहू जी हैं अमरावती के, उज्ज्वला बागबड़े हैं थाने में वी टुगेदर, शी वॉज ऑर्डिनरी हाउस वाइफ अंटिल शी स्टार्टेड दैट वी टुगेदर मूवमेंट फॉर गेटिंग ग्रेन्स। हनीफ शेख है जो ही इज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन महाराष्ट्र। स्वप्निल साखरे है जिसके मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में सुना है कि वो एनिमल लवर है और उनके साथीदार 250 एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं। ये सब में क्या है जो इन्हें आगे बढ़ाता है? और मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं पर आज के टॉक के बाद अगर वो भावना अपने मन में ले चलें तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर कामयाब होगा। अभी हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हमारे भारत का कड़वा सच क्या है? हकीकत यह है कि 36.3 करोड़ 27% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। और पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन है 32 रुपीज अ डे इन रूरल इंडिया। 960 रुपए के नीचे महीने में इज कंसिडर्ड एज अ पॉवर्टी लाइन। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मानसिक बीमारी से ग्रस्त 19.7 करोड़ हैं, जिसमें से 3 करोड़ सीरियस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। मुझे याद है ये सेम जो इनके फादर के तिथि के लिए हम लोग करते हैं ये प्रोग्राम, ये मैंने 8th ईयर में मैंने किया था। तभी मुझे डॉक्टर प्रशांत थोराट ने कहा था कि ही इज द लिविंग लेजेंड डॉक्टर भरत अतवानी। मुझे लगा उस वक्त कि क्या ये लिविंग लेजेंड है क्या? हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 10 लाख लोग भारत के रास्तों पे मानसिक बीमार से ग्रस्त हैं। 10 लाख। और आज के तारीख तक हमने किया क्या है? हमने 12,440 लोगों को उठा करके ठीक करके हमने उन्हें गांव पहुंचाया। अब मुद्दा ये उठता है कि बाकी के 9,88,000 का कौन क्या करेगा? दैट इज द मुद्दा। आपको 11 करोड़ लोग आदिवासी हैं और 2016 के विकलांग अधिनियम के अनुसार 2.7 करोड़ आर हैंडीकैप। सो हमारे देश में इतनी डिस्पैरिटी है जिसका कोई एंड ही नहीं है। और अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं? दिल से आवाज निकलनी चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट्स आई से दिस, दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि हाँ यही सही है, यही सत्य है। और काम करने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। नोबेल पुरस्कार 1901 में स्थापित हुआ, पद्मश्री 1954 में स्थापित हुआ, रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 1957 में स्थापित हुआ। आप में से किसको याद है कि रेमंड मैग्सेसे अवार्ड 1960 में किसको मिला? आप में से किसको याद है कि पद्मश्री 1970 में किसको मिला, 1980 में किसको मिला, 1990 में किसको मिला? कुछ मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता है तो वो ये कि आपके दिल को कहीं ना कहीं पर संतुष्ट प्राप्त हो। आज की तारीख में प्रशांत थोराट जितना भी कर रहे हैं, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, इतने सालों से मैं जान रहा हूं। ही इज समवेयर सैटिस्फाइड दैट ही डिड सम गुड फॉर सोसाइटी। दैट इज द मोमेंट, दैट इज द इमोशन व्हिच टेक्स यू फॉरवर्ड।
मुद्दा ये नहीं कि उसको पद्मश्री मिलेगी या नहीं, मुद्दा ये नहीं कि उसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये नहीं कि उसको कहीं पर यहाँ पर नवी मुंबई में प्लॉट मिलेगा कि नहीं, बट द पॉइंट इज दैट ही इज हैप्पी विथ वॉट एवर ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। दैट इज सुकून जिसे हम बोलते हैं, और सुकून ही आपको आगे ले जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक, आई मीन unimaginable in those days he has said, सच्चा जुनून और सच्ची देशभक्ति तब है जब आप ना ही सिर्फ अपने खुद के परिवार को अपना परिवार बनाएं, अपने पूरे देश को अपना परिवार बनाएं। उसके आगे का कदम है मानवता की सेवा करना, और उसके आगे का कदम है भगवान की सेवा करना। दिस इज लोकमान्य तिलक। अब हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी रोशनी डालता हूं। ये सब रास्ते पर पेशेंट्स हैं, आप अक्सर अपने आसपास स्टेशंस के आसपास देखते रहते होंगे, लेकिन हमें लगा, मुझे मेरी पत्नी को लगा कि ये कहीं ना कहीं पर इंसान है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, और धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ती गई। ये 1988 की बात है, और मैं उसके बाद ज़्यादा ये नहीं करना चाहता हूँ। ये देखो, ये इंसान जो है, ये लड़की के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। लोगों, किसी ने उसके ऊपर हेलमेट डाला हुआ है, किसी ने उसके ऊपर हेलमेट डाला हुआ है, कोई उसको लकड़ी से मार रहा है, कोई उसका रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, और यही लड़की एक गांव महाराष्ट्र में है, और यहां पर बैठे हुए ध्रुव बड़ेकर, मेरे सोशल वर्कर जो है, उन्होंने ही रियूनाइट किया था। ये इसे कहते हैं सोशल वर्क। अब उसका नाम कहीं नहीं आया, कहीं अखबार में उसका नाम नहीं आया, कहीं पेपर पे नहीं आया। अगर मैं आज उसका नाम न लेता तो शायद आपको नाम उसका पता ही ना हो, लेकिन द ट्रुथ इज दैट ही इज हैप्पी बिकॉज ही डिड दिस। ये एक लड़की है, अपने छत्तीसगढ़ में अपने बहन से मिलती है। 1990 में हमने ये काम चालू किया। ये उन दिनों की बात है जब मेरी पत्नी और मैं अकेले थे, और हमारे पास कोई सोशल वर्कर नहीं था। तो मेरी पत्नी गई थी, शी इज अ तेलुगु, तो शी हैड गॉन टू आंध्र प्रदेश टू रीयूनाइट अ पेशेंट। आप देखो कि पूरा गांव उमड़ पड़ा है। ये जो मेरे हाथ में जो बच्चा है, वो मेरा सबसे बड़ी लड़की, आज के तारीख में 37 ईयर्स ओल्ड है, एंड दैट इज माई वाइफ, and this is the patient, and we had gone to Jalgaon in our own car. कई सारे न्यूज़पेपर्स में लेख आया है, सामना ने बड़ा सपोर्ट किया था। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ही इज अ VJTI केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉरी, ही इज अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम VJTI ऑन द रोड्स। अब आप ये लेफ्ट साइड पे लेडी को देखो, और सेम लेडी इन हरियाणा। दैट इज द डिफरेंस दैट यू कैन मेक इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग। लेकिन लोग नाक बंद करके, आंख बंद करके, फेर करके आगे निकल जाते हैं, यह सोच करके नहीं, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, और पेशेंट जो है सामने से कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। ये लेडी महाराष्ट्र की है। ये लड़का हमने उठाया था 30 साल पहले। ये आज के तारीख में कुछ 5 साल पहले मेरे पास आया और आम का टोकरा लेके आया। बोला, सर आज की तारीख में मेरी तबीयत ठीक हो गई है और मेरा काम अच्छा चल रहा है, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वर्क। ये जो है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से। आप उसके जो दादी है, दादी जो बैठी है राइट साइड पे, उसके आंखों में आप वो झलक देखो तो आपको लगता है हाँ यार कुछ अच्छा हो गया। एटलीस्ट दादी ने पोते की तरफ देख करके देख तो रही थी और प्यार से देख रही थी। अब सवाल ये उठता है कि करजत हम कैसे पहुंचे। अभी अभी मैं नायक साहब से बात कर रहा था, मैंने जिंदगी में कभी गांव नहीं देखा था, झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कलकत्ता में पैदा हुआ, बंबई में मेरी परवरिश हुई, ट्रैक के अलावा मैं कभी गांव में गया ही नहीं था। जैसे थोराट सर के गांव में मैं गया, थोराट सर गांव में पैदा हुए, वैसे मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था। बट 2004 में मेरी मुलाकात हुई बाबा अम्बे से, और मैं गया आनंदवन, और आनंदवन में 2500, 300, 3000 पेशेंट्स को देखने के बाद, लेप्रेसी के पेशेंट्स को देखने के बाद मैं प्रभावित हो गया। तो मुझे लगा कि अभी बाबा अम्बे वहां थे नहीं, वो थे हेमलकसा में। तो मैंने कहा गाड़ी तो अपनी खुद की है, चलो यार हेमलकसा निकल पड़ते हैं। When I was going to हेमलकसा, in the dense jungles of गढ़चिरौली के घने जंगलों में मुझे एक बंदा मिला जो पेशेंट था, और दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में थे। अब वहां पर शायद ऐसा होता होगा कि पेशेंट अगर ज्यादा वायलेंट है तो उसको दोनों पांव दोनों हाथ
वीडियो में करके छोड़ देते होंगे। अब हुआ यूं कि हम थे 1000 किलोमीटर दूर बंबई से, तो पहला ख्याल ये आता है कि देखो यार दलदल में मत फंसो, रहने दो। तो मैंने सोशल वर्कर को पूछा, उसको पूछो आओगे क्या? तो सोशल वर्कर ने पूछा उसको, दैट पेशेंट होता महाराष्ट्र, ही सेड नाही, मी नाही येणार, कशासाठी येऊ, मी इथे ओके आहे। तो मुझे लगा यार बला टल गई। फिर गाड़ी आगे गई, फिर अंधेरा हो रहा था, कहीं ना कहीं पर मेरी आत्मा जागी, और आत्मा जागी और मुझे ऐसे लगा कि देखो यार इतने किलोमीटर हम चलते आ रहे हैं गढ़चिरौली के पूरे फॉरेस्ट में, एक आदमी नहीं मिला, एक दुकान नहीं मिला, एक इंसान नहीं मिला, पूरा वीराना, और ये बंदा अकेला चल रहा है। तो मुझे लगा यार रात हो रही है, अभी रात को होगा क्या बंदे का? और मेरे आत्मा ने मुझे झंझोड़ा और मैं पीछे मुड़ा। I say this to all the students that is the moment of truth, कि क्या आपके आत्मा को किसी चीज ने झंझोड़ा, और झंझोड़ने के बाद did you take action on that? Did you take action on that pricking of the conscience? That is the point. और मैं यूटर्न लिया। यूटर्न लेने के बाद मैं मानसिक डॉक्टर होने के नाते मैंने उसको फटाया, वो गाड़ी में बैठने को तैयार हो गया। अभी वो दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में थे, संडास पेशाब कपड़े में करा था, बड़ी जोर की बदबू आ रही थी। मेरे पास कैंची थी, मैंने सब कपड़े काट डाले। मेरे पास एक चादर थी, मैंने उसको ये कर दिया, लपेटा, दोनों खिड़कियां नीचे की और निकल गए। अब उन दोनों मोबाइल था नहीं, बाबा आमटे को पता नहीं था मैं आ रहा हूँ, प्रकाश आमटे को पता नहीं था मैं आ रहा हूँ, तो मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे लगा जाऊंगा, वो लोग चिल्लाएंगे, बोले न लेना न देना, तुम पेशेंट के साथ में आ गए हो। बट आई वेंट। नाउ यू सी, व्हेन आई वेंट देयर at 8 o'clock in the evening, I told Prakash and Baba that sir ऐसा है, हम छोटा काम करते हैं, ये ऐसा हम काम करते हैं, मैं मानसिक डॉक्टर हूँ, can you remove the chains of this person? That is where compassion enters. Prakash Amte called for a chimney and a hathoda and removed the chains himself. ये प्रकाश आमटे हैं, ये पेशेंट है, और ये फाइनली उसने हैक्सॉ लाया, और फाइनली लास्ट में देखो आप पूरी जेल निकल गए। और मैं वहां दंग बैठा था, मेरी तो फटी पड़ी थी, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। सुबह हुई 4:30 बजे, मेरी आंख खुल गई, मैं नीचे गया वेरेंडा में, तो वेरेंडा में देखा बाबा आमटे, बाबा आमटे जगे हुए थे और रो रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैंने बोला हुआ क्या? बोला पूरी रात मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान को वीडियो में डाल करके कैसे सोसाइटी इसको रास्ते पर छोड़ देती है, और उसका दर्द मुझे पूरी रात सताते रहा और मैं पूरी रात रोता रहा। तब मुझे लगा देखो मैं अभी भी आनंदमन होके आया था। इतना बड़ा उसका एक रूम है जहां पर उसके अवार्ड्स हैं। He was a Padma-Shri, he was a Padma Vibhushan, he was a Raymond Magsaysay awardee, he was a Templeton Peace Prize, he was a Gandhi Peace Prize, he was God alone knows what है। 2500 पेशेंट्स का जख्म धोते धोते उसके हाथ में से बदबू आती थी, लोग उसे हैंडशेक करने से कतराते थे, और वो बंदा एक इंसान के दर्द को देख करके रोना चालू कर दिया। दैट वॉज द लिमिट ऑफ कंपैशन। और मुझे लगा कि अगर वो दैट इज द माउंट एवरेस्ट ऑफ कंपैशन पॉइंट, मुझे लगा मैंने भगवान को देख लिया, साक्षात भगवान को देख लिया। और मुझे लगा ये कंपैशन अगर कहीं हम भी एब्जॉर्ब कर पाए तो उसे सच्चा गुरु दक्षिणा मानेंगे। दैट इज द ट्रुथ। सो आई वॉज विथ हिम फॉर 2 days। उन दिनों प्रकाश आमटे की पिक्चर आई नहीं थी, कोई आने जाने वाला था नहीं इतना हिमल का समय। और जाते जाते बाबा आमटे ने सिर्फ इतना कहा कि देखो भरत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन छोटे पैमाने पर कर रहे हो, बड़ा सोचो। सो व्हेन ही सेड बड़ा सोचो, नो नेचुरली आई हैड टू गेट आउट ऑफ बॉम्बे। तब मैं जाकर ढूंढते 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 कर्जत में वेनगांव में जगह मिली। सो दैट इज द आर्ट ऑफ गिविंग। न मेरा बाबा आमटे से कोई खून का रिश्ता था, न बाबा आमटे का उस इंसान से खून का रिश्ता था जिसके हाथ बेड़ियों में थे, न मेरा उस इंसान से खून का रिश्ता था जिसके हाथ बेड़ियों में थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर कड़ी जाकर के मिली। एंड बाबा आमटे फॉलोड इट अप। फोन करते थे दर 15 दिन में, कहां तक पहुंचा है प्रोजेक्ट भरत, कहां तक पहुंचा है? अरे मैं इतना तंग आ गया उसके फोन कॉल से। मैंने बीवी को बोला देखो यार हम प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, इफ वी आर नॉट गोइंग हंटिंग फॉर अ पार्टी। बट ही वाज आफ्टर मी। दैट इज गिविंग। जैसे मैं प्रशांत को हर एक बार बोलता हूं, अरे यार और क्या बढ़ा, और क्या किया प्रभात ट्रस्ट ने, और क्या किया प्रभात ट्रस्ट ने। दैट इज द दिस ऑफ गिविंग। एंड फाइनली आई मेट
दिस इज मी इन 2004। और बाबा आमटे की आत्मकथा है। मुझे सदैव इंसानी दर्द के प्रति एक खिंचाव रहता है। मुझे लगता है कि भगवान ने दर्द बनाया ही इसलिए ताकि हम में सहानुभूति हो। बड़ा आसान है इंसान को भगवान से प्रेम करना, बड़ा मुश्किल है उसे एक और इंसान से प्रेम करना, एक पड़ोसी से प्रेम करना। दैट इज बाबा आमटे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यस्टरडे December 6, 2004 वी परचेज द प्लॉट, 22 years ago। और प्रकाश आमटे आए उद्घाटन के लिए और हमने एक यूनिट बाबा आमटे के नाम पे लिखा। और ये हमारा लोगो है। ऑन द लेफ्ट साइड इज द गणपति, आफ्टर दैट इज द अल्लाह, आफ्टर दैट इज द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियनिटी, आफ्टर दैट इज द एक ओंकार ऑफ पंजाबी गुरमुखी, आफ्टर दैट इज द पारसी सिंबल ऑफ फायर। संपूर्ण मानवता एक है, संपूर्ण आस्था एक है, संपूर्ण पीड़ा एक है। ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, ऑल सफरिंग इज वन, ऑल पेन इज वन। कई सारे पेपर्स में लेख आए। ये टाइम कम है इसके लिए मैं ये सब बोलना नहीं चाहता हूं। ये मेरे प्रोफेसर डॉक्टर शुभा थट्टे, उन्होंने लेख लिखा था। और ये 2018 में मुझे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। I mean, after the पुरस्कार, you know how it is, finally नाम फैलते गया, काम बढ़ते गया। जब हमने करतब प्रोजेक्ट चालू किया था, मुझे याद है किसी ने पूछा था मुझसे कि भरत तेरा सपना क्या है। मैंने कहा था देखो यार, साल में 365 दिन है, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन एक पेशेंट घर पहुंच जाए तो मुझे लगेगा निर्वाणा हो गया। दैट वाज 182 पेशेंट्स वाज माय निर्वाणा ड्रीम। आज की तारीख में, इस साल में 2025 में हमने 1295 पेशेंट्स का ऑलरेडी कर लिया है। दैट इज हाउ फार यू कैन गो if you have passion within you, if you have that sincerity within you, if you have that desire within you, and if you keep ideals such as Baba Amte, Vinoba Bhave, Mahatma Gandhi and all these people, Baba Saheb Ambedkar, आप देखेंगे अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। I don't know how many of you have met, how many of the students have met Ravindra Kole, how many Shubha Thad, how many of the students have met Girish Kulkarni? You have to, भगवान अपने आप आपके दरवाजे तक नहीं आएगा, आपको भी भगवान को ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढो जैसे हमने ढूंढा और हमें भगवान मिल गया। ये टाइम मैगजीन में हम लोग का लेख आया था। ये यूके का फेमस पेपर है गार्जियन। ये लोकमान्य तिलक की पब्लिकेशन है, केसरी। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज ऑन क्लाउड 9 यार। मुझे लगा यार चमक गए। I am going fast because time is less. ये इतने सारे ऑल ओवर इंडिया काम फैल गया है। हमें जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम इतना कर पाएंगे। आज की तारीख में हमारा 153 NGOs ऑल ओवर इंडिया के साथ कोलैबोरेशन है। 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, 3 स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज के साथ कोलैबोरेशन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अब जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल वर्क में है भावनाएं। यह एक औरत है जो 22 साल येरोड़ा मेंटल हॉस्पिटल में थी। एकाएक हमारे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर स्वराली कोंडविलकर, वो गई वहां पर, उनको दया आई, उनको लगा लेट्स ट्राई रियूनियन। व्हील चेयर में से हम उसको लेके आए, उसको कोशिश किया। तब उन्होंने कहा बेल्लारी में वो रहती है, बेल्लारी इज इन कर्नाटका। तो बेल्लारी में हम लेके गए एम्बुलेंस के द्वारा लेके गए। बेल्लारी तब तक बड़ा शहर हो चुका था, किसी ने उसको पहचाना नहीं।
लेकिन उसकी फोटो कोई अनजान आदमी ने लेकर के धीरे धीरे करके वायरल कर दी। हम पेशेंट को वापस लेके आए, फाइनली वो फोटो जाकर के उसके बेटे को मिली। उसके बेटे को पता नहीं था संस्था कौन सी है। उसके बेटे ने सीसीटीवी कैमरा जो मेन रोड पर थे उसमें से इंफॉर्मेशन निकाला, ये सीसीटीवी कैमराज है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाला, उसमें से हम लोग के संस्था का नाम निकाला और वो आकर के हम वापस पेशेंट लेके गए। 22 साल के बाद माँ और बेटा रियूनाइट हुआ और बेटे ने कहा कि पूरे 22 साल हम 10 साल तिथि के वक्त हम उसकी लाश में जो साड़ी पहनी हुई थी मेरी माँ ने, उसकी हम आरती उतार। दैट इज लव। अब ये नसीब की बात है कि ये लेख आया कहीं पर सकार में आया और पुणे मिरर में आया। मान लो नहीं आता था। दैट जॉय विच यू गेट टेक्स यू फॉरवर्ड। And Yeroda Mental Hospital presented us with a trophy. This is the same mother, in a much better condition, same mother. एक प्रिंसिपल को हमने कलकत्ता के प्रिंसिपल को हमने रास्ते पर से उठाया, फर्स्ट पंजाबी रीजनल ऑफ आवर्स, और ये हैं वो गंगाधर विनोद जो वीडियो में थे। उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर आए थे और शॉल और कोकोनट लेकर के हमारी ये की थी। उन्होंने आज के तारीख में डोनेशन भी दिया है, मेरे रेगुलर संपर्क में हैं। He owns a Toyota Fortuner. He is a great human being. मदर्स डे के दिन हम रियूनियन हुआ और ये बिहार में छठ पूजा के दिन, ऑन द पवित्र छठ पूजा डे, वी रियूनाइटेड समबडी विथ हिज पेरेंट्स जिसको ऑलरेडी डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था और उसका फोटो भी टंगा हुआ है। आप राइट ऊपर देखिए, आप उसका फोटो भी टंगा हुआ है, माला भी लगी हुई है। एंड दैट जॉय, यू नो, दैट थिंग, दैट अरे यार क्या हो गया, दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। हमदर्दी की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता है। ऑल द स्टूडेंट्स, कंपैशन हैज नो बिगनिंग एंड नो एंडिंग। वह एक बहती नदी है जो समुद्र में जा मिलती है। आपके गुजर जाने के बाद आपको इतिहास में कोई याद रखे ना रखे, या आपकी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं या नहीं बहाई जाएं, कोई मायने नहीं रखता। Tagore's famous saying, the one who plants trees knowing that he will never sit in their shade has at least started to understand the meaning of life. यदि आप इसलिए रोते हो क्योंकि सूरज आपके जीवन से चला गया है, आपके आंसू आपको तारे देखने से रोकेंगे। और मदर तेरेसा का कहना है कि हमें स्वयं लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में एक बूंद मात्र है। मुझे आज तक लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सागर में एक मूत्र मात्र है, लेकिन उस खोई हुई बूंद के कारण सागर कम हो जाएगा। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ट्रुथ, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर एफर्ट्स, नेवर अंडर एस्टिमेट द डिसेंसी विद इन यू, नेवर अंडर एस्टिमेट द ट्रुथ विद इन। अगर कुछ मायने रखता है तो यह कि आपके परिश्रम और आपके लगन के कारण वह दुख और दर्द का सैलाब जो हमारे देश में उमड़ रहा है उसमें कोई कमी आई या नहीं, उस एक छोटी सी बूंद से नीचे चला गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। ये पेशेंट हमने चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल से लाया। चेन्नई मेंटल हॉस्पिटल से वो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ठीक हो रहा था तो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री के लिए परमिट लगता है। तो वो पुलिस वाले ने पूछा आपको परमिट क्यों चाहिए? बोला हमको ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है। ये हमारे सोशल वर्कर अजय रणसूर्य, इंद्रिश शर्मा जाकर के रियूनाइट किया। तब वो पुलिस वाले ने बोला कि देखो हमारे पास एक पेशेंट है जो हमने उठाया है यह सोच करके कि वो बच्चों का किडनैपिंग करता है, लेकिन मुझे लगता है वो मानसिक पेशेंट है, कैन यू टेक हिम? अब मेरे सोशल वर्कर ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया और उस पेशेंट को लेके आए। ये पेशेंट है, ये ऑफिसर है जिसने हैंड ओवर किया पेशेंट को, और सेम पेशेंट करजत में पहुंच के ठीक हुआ। फाइनली वो झारखंड का निकला और झारखंड में उसके फैमिली के साथ रियूनियन किया, सेम नीतीश शर्मा। दैट इज द पावर ऑफ ट्रुथ। अब मुद्दा ये उठता है कि वो पुलिस वाले को किसी ने सर पे बंदूक तो रखी नहीं थी कि आप वो पेशेंट हैंड ओवर करो, लेकिन उसने किया। हमारे सोशल वर्कर ना बोल सकते थे लेकिन उन्होंने उठाया। मैं ना बोल सकता था लेकिन फिर भी हुआ, और आखिर में सत्य की जीत हुई। Iranian patient who went back to Iran, नेपाल में, ये न्यूजीलैंड का सिटीजन है, उसका एक रिश्तेदार नहीं था इंडिया में। ये भूटान का पेशेंट है,
जब हमने कार्य चालू किया था तभी मुझे जिंदगी में नहीं लगा कि हम कोई भूटान का पेशेंट लेंगे भी, उसको ठीक भी करेंगे, उसको गांव भी पहुंचाएंगे। बट सच इज लाइफ। और ये जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे, जब ये बांग्लादेश में गड़बड़ नहीं चल रही थी, दिस इज आवर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर स्वराली कोंडविलकर एंड दिस इज नीतीश शर्मा क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड रीयूनाइटिंग। This is crossing the border and reuniting. बहुत न्यूज में तो इतना रोया है ना। हाँ मैं तो फिर लोग और पूरा न्यूज बांग्लादेश में वायरल हो गया। अब अक्सर जब मैं खुद बुरे वक्त से गुजरता हूं और मुझे उदासी आ जाती है और मुझे लगता है हमने कुछ नहीं किया, तब मैं ये वीडियो देखता हूं, मुझे लगता है कुछ तो किया, थोड़ा किया। महाराष्ट्र में तो खैर कवरेज जबरदस्त हो गया। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो साइकेट्रिस्ट हैं, why did one Swarali Konvilkar decide to do this? She was 30 years old, she's very young. Why did one Nitish Sharma decide to do this? He's not 30 also. That is the power of truth, and that is what all the students sitting over here have to take back. वो जुनून, वो ख्वाहिश कि एक इंसान देखो यार, और ये बंदा, ये बांग्लादेशी पेशेंट, he was in touch with his relatives on video for the last 1 year. इतने होने के बावजूद भी एक इंसान अपने फादर मदर से मिलता है अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज जॉय इज अनलिमिटेड. So you have to realize that is the power of truth and that is what takes you forward. मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और एक हमारे एक सोशल वर्कर थे शानीर अख्तर, वो गए बिहार में पेशेंट को लेकर के, तो वो इकलौता लड़का था अपने माँ बाप का. माँ बेचारी उदासी में चले गई और माँ, हमारा सोशल वर्कर पेशेंट को लेकर गांव पहुंचे, उसके 4 घंटे पहले माँ गुजर गई. तो सबने शोक मनाया, बोला काश 4 घंटे पहले थे तो शायद मदर बच जाती थी. फिर उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और हमारे इसमें ये है कि अगर बेटा अपनी माँ की चिता को आग लगाए तो उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंचती है. एंड दैट बॉय हु वाज रियूनाइटेड डिड दैट. और हमारे पूरा गांव उमड़ पड़ा, द एंटायर विलेज, सरपंच, पुलिस वाला जो भी था, सब लोगों ने हमारे सोशल वर्कर के पांव पड़े और बोला आपने अच्छा किया. और मुझे लगा उस वक्त सोशल वर्कर ने मुझे फोन किया और रो रहा था. सोशल वर्कर बोला गजब हो गया, शानीर अख्तर, वो रो रहा था. मैं भी रो पड़ा. मुझे लगा यार देखो, एट दैट मोमेंट, एट दैट क्षण, सूरज, चांद, आसमान, जमीन, वो सोशल वर्कर, हमारा एनजीओ, वो माँ, वो बेटा, सभी लाइन में है. एंड दैट वाज destined to happen. And that is why we were born, and that is why we are doing what we are doing. For that moment of truth, जो कहीं पर किसी भी पेपर में, किसी भी अवार्ड से 100 गुना ज्यादा है. इट इज दैट मोमेंट. और मुझे जब भी बुरा वक्त आता है, मुझे लगता है एक इंसान की अगर दुआ होगी मेरे साथ, वो उस माँ की होगी जिसकी चिता वो बेटे ने जलाई. और ये सेम डॉक्टर स्वराली कोंडविलकर, रायगढ़ पुलिस स्टेशन के जो लोग थे, वहां पर वुमेन ऑफ द ईयर करके अवार्ड मिला. अब
ये भी पहले की जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था 30 साल पहले कि हम ये करेंगे। माँ और बच्चे को दोनों को रास्ते पर से ले लेते हैं। जो माँ अपने बच्चे को लेकर के पागलपन में निकल गई अपने घर से। ये आप देखेंगे ये दो जो बच्चे पकड़ रहे हैं वो माँ नहीं है। दैट इज द पुलिस, फीमेल पुलिस हवलदार हु आर ब्रिंगिंग द चाइल्ड, द मदर इज ऑन द लेफ्ट साइड। सेम पेशेंट का रियूनियन इन मध्य प्रदेश। ये माँ और बच्चे को कोई पीछे मुड़ के देखता नहीं था। शायद वहीं पर माँ भी गुजर जाती थी, शायद बच्चा भी गुजर जाता था। सेम मदर एंड चाइल्ड पिक्ड अप, रियूनाइटेड इन रांची इन झारखंड। ये जो पेशेंट है ये हम लोगों ने पूना मेंटल हॉस्पिटल से लिया था। पेशेंट को बिहार पर लेके गए। बिहार में पता चला कि वो 2 बच्चों से के साथ में निकली थी। वो 2 बच्चे थे नांदेड़ में। हमारे दूसरे जो साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर प्रथमेश हेमनानी, वो जाकर के CWC नांदेड़ में जाकर के दोनों बच्चों के साथ यही हुआ और दोनों बच्चों परिवार को, पूरे परिवार को वापस गांव भेजा। दैट इज आवर सोशल वर्कर ऑन द लेफ्ट साइड, नीलम सिस्टर। और ऐसे हमने 30 मदर चाइल्ड केसेस को किया है, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम ऐसे पेशेंट्स को ये करेंगे। फाइनली नागपुर में अशोक वन के अंदर, बाबा आमटे की संस्था के अंदर हम लोगों ने श्रद्धा वन स्टैब्लिश किया, जहां पर 30 पेशेंट है और पूरी साइकेट्रिक सोसाइटी नागपुर साथ में आई है सपोर्ट करने को। ये प्रकाश आमटे वही उसी गुड़ी पाड़वा के दिन उद्घाटन हुआ जो हमारे करजत के सेंटर में हुआ था। हमारा करजत का सेंटर भी गुड़ी पाड़वा के दिन उद्घाटन हुआ था 2006 में, और ये 2024 लास्ट ईयर गुड़ी पाड़वा के दिन ये हुआ है। ये संस्था है। और आज तक 20 महीने के अंदर अंदर 322 पेशेंट वी हैव रियूनाइटेड फ्रॉम देयर। लेकिन कहते हैं ना कि आपको कभी भी लगता है कि आप खाली हैं और आपने कुछ किया ही नहीं। और तब ये जो गजल है मेरी बड़ी अजीज गजल है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये आदिति तटकरे मैडम आई थी लास्ट मई में, और ये हमारे फिगर्स जो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हर साल हमारा ये बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ ड्रॉप इन द वाटर ऑफ द ओशन, दिस इज जस्ट अ ड्रॉप। क्योंकि जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तब ये जो लड़का है बड़ा वाला, उसने एक खत लिखा और कहा कि देखो आप ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे पता चला आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और मेरे फादर जो है वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं और वो घर छोड़ के गए हैं और ये उनकी आखिरी तस्वीर है, क्या आप मेरे फादर को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? मैं बड़ी उम्मीद के साथ ये लेटर लिख रहा हूं। ये 2018 की बात है, आज 2025 हो रहा है, आज तक मुझे उसका फादर तो नहीं मिला। हकीकत ये है कि 9,88,000 पीपल आर स्टिल वॉन्डरिंग ऑन द रोड्स विथ मेंटल इलनेस। हकीकत यह है कि प्रशांत थोड़ा चाहे कितने भी नाका लोगों को करे, और कई सारे नाके हैं पूरे महाराष्ट्र में जिनकी सेवा करनी चाहिए। हकीकत यह है कि एक प्रशांत थोड़ा कम पड़ जाता है सब नाकाओं को देखने के लिए। हकीकत यह है कि एक डॉक्टर भरत ओतानी कम पड़ जाता है पूरे महाराष्ट्र या पूरे देश के मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए। हकीकत यह है कि हम सब यहाँ बैठे हुए जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पर प्रेरित होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर मुद्दा उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर भावनाएं जागनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं पर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। मुद्दा ये है। विनोबा भावे, आई कंसिडर हिम एज माय गुरु। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिनको पता नहीं है, विनोबा भावे बाबा आमटे की जब छोटी सी कुटीर थी, विनोबा भावे ने अपने हाथ से लिखा था कि ये छोटी सी कुटिया से सेवा की नदी बहे, That was 1954. And that same Vinoba Bhave was the first recipient of the Raymond Magsaysay Award. Baba Amte received the Raymond Magsaysay Award. Prakash Amte received the Raymond Magsaysay Award. और मैं उसका माना हुआ बेटा received the Raymond Magsaysay. So finally, the whole thing is connected. That is Carl Jung synchronization. और विनोबा भावे का कहना है, I'm about to end. विनोबा भावे का कहना है कि हम बिना किसी लगाव और बिना किसी बुराई के मूल्यों की बात करते हैं और उन्हें अपनाने का प्रयास करते हैं।
मन की शांति को काफी माना जाता है, हालात चाहे जो भी हो। मन की शांति को काफी माना जाता है, हालात चाहे जो भी हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि मन की शांति कैसे हो सकती है जब दुनिया इतनी अधिक पीड़ा से भरी है। सभी आम वंचित आदमी के दर्द को पीछे छोड़कर किसी एक की मुक्ति नहीं हो सकती। The liberation of a single soul cannot happen when the whole world is in suffering. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई पीड़ित है तो हमारे अंदर केवल दया की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन चिंता के बिना दया नहीं, सहानुभूति नहीं हो सकती। और हमें सहानुभूति पैदा करनी है। चिंता भरी समझ ही सहानुभूति है। यदि सच्ची सहानुभूति होती तो हमें उस दर्द का अनुभव करना चाहिए जिससे वो पीड़ित है। हमें उस दर्द का महसूस करना चाहिए जिससे वो पीड़ित है। जैसे बाबा आमटे ने किया, वो उस इंसान के पांव में हाथ पैर, हैरान हो गया कि यार कैसे भी जिंदगी हो सकती है। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। दैट इज द पावर ऑफ कंपैशन। हकीकत ये है, आई मीन मेनी स्लाइड्स लाइक दिस, बट लाइक आई विल टेक अ, नेकी का कभी कोई अंत नहीं होता, वह सब सीमाएं पार कर देती है। बाबा आमटे ने मेरे साथ जो किया वह क्यों किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे क्यों प्रेरित किया? क्या सावित्रीबाई फुले को पता था कि मैं अपने भाषण में उनका उल्लेख करूंगा? मैंने किया नहीं क्योंकि टाइम कम है। क्या विनोबा भावे को पता था कि मैं उनकी गीताएं 2 बार पढ़ूंगा? आई हैव रेड हिज गीताएं ट्वाइस। इट्स अ फेनोमेनल बुक। नेकी की को कभी नापा तोला नहीं जा सकता, उसकी ताकत को कभी खोखला मत समझो। हर बूंद की एक अपनी पहचान होती है, हर बूंद की एक अपनी अहमियत होती है। और जो बच्चे लोग पीछे बैठे हैं, आप ही सच्चाई के रखवाले हैं। जो नेकी की तलवार आपके हाथ में है वह जंग में खड़े सिपाही की बंदूक से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। नेवर थिंक ऑफ योरसेल्फ एज वीक, यू कैन डू इट। आप नेकी की छोटी सी चिंगारी क्यों ना जलाएं, छोटी सी चिंगारी से मिलकर एक सच्चाई की ज्वालामुखी बन सकती है। यू कैन बी दैट पावर ऑफ ट्रुथ, यू कैन बी दैट इग्निशन, यू कैन बी दैट फ्लेम, यू कैन बी दैट पैशन, यू कैन बी एवरीथिंग। This is, I was nominated for the Maharashtra Bhushan Award 2 years back, and last year, and this year, on Republic Day, I was invited by the President of India for at-home reception. I was the only doctor from the state of Maharashtra. Thank you. Finally, all of us have to remember, हमें सबको याद रखना चाहिए कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, और उस इंसान ने ऐसा कौन सा पाप किया जो रास्ते के उस पार बैठा। उस इंसान ने कौन सा ऐसा पाप किया कि वो गरीब घराने में पैदा हुआ है, गांव के किसी कोने में, गांव के किसी गए गुजरे कोने में। और हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि हम नवी मुंबई में पैदा हुए, कलकत्ता में पैदा हुए, मुंबई में परवरिश हुई? कुछ नहीं। फाइनली देयर इज समथिंग नोन एज अ डिफरेंस ऑफ लक। जब तक हम अपने गुड लक को नहीं माने तब तक हम ऊपर की तरफ देखते रहेंगे और हमें लगेगा देखो यार वो तो और आगे पहुंच गया और हमें भी और आगे पहुंचना चाहिए। वी डोंट लुक बैक, वी डोंट लुक बैक। While the truth is that there are hundreds, thousands, millions, crores of people behind us. मुझे याद है एट ये जो इनके फादर की तिथि के लिए जो प्रोग्राम बनाते थे, जब मैंने 8वीं बार जब मुझे न्योता मिला था तब एक लाइब्रेरियन थे। He told me that during his school time he used to cross 2 lakes walking. मुझे लगा यार मैंने तो कभी तालाब पार करके स्कूल नहीं गया, ये मेरा नसीब था। Now unless you realize that there is a difference between you and the next person on the road, you will never get that feeling of compassion. You will never get that feeling of social equality, that we need social equality. There has to be some social justice. एक अंबेडकर की मैंने स्लाइड नहीं देखी, he has written a book called The Buddha and the Dhamma, in which he writes कि कोई इंसान अमीर पैदा होता है, कोई गरीब, कोई इंसान अक्लमंद पैदा होता है, कोई मूर्ख, कोई इंसान ताकतवर पैदा होता है, कोई कमजोर। अब हम सबको मिल करके we have to struggle for existence. If in this struggle for existence, सबसे हम यह जो अन्याय है, पैदाइशी अन्याय, अगर हम इस अन्याय को कुछ नहीं करें तो जो सबसे कमजोर इंसान है he will be pushed against the wall, उसे दीवार की तरफ धकेला जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि क्या ये सही है, क्या ये सत्य है, क्या यही प्यार है जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये प्यार है?
क्या यही वो भगवान है जो हमारे अंदर बसा हुआ है? क्या यही वो प्रॉफिट मोहम्मद है जो हमारे अंदर बसा हुआ है? क्या यही वो ईसा मसीह है जो हमारे अंदर बसा हुआ है? क्या यही वो महावीर जैन है जिसकी हम पूजा करते हैं? क्या वही यही वो गुरु नानक है जिसकी हम पूजा करते हैं? नहीं, ये सब रिलीजन्स में सिखाया जाता है कि देयर हैज टू बी सोशल इक्वालिटी, एंड टू रिमूव दैट सोशल इक्वालिटी वी हैव टू राइज टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर, वी हैव टू एक्ट टुगेदर, वी हैव टू बी द फ्यूचर Prashant Thorat of not just New Mumbai, the whole of Maharashtra, the whole of India, the whole of world. Thank you.